गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हाँ हो गया भाई, कनेक्ट हो गया। आज थोड़ा अजीब तरीका है ब्लॉग स्टार्ट करने का, बिकॉज वी आर इन द मिडल ऑफ नो वेयर एज यू कैन सी। कहाँ पे आ गए हैं हम लोग सुबह सुबह। वैसे सुबह मैं सनराइज़ देखने के लिए आया था और मेरे को जीएस के थोड़े से फ़ोटोज़ भी लेने थे वॉलपेपर्स के लिए। तो वॉलपेपर चेक करने रहेंगे तो आपको पता है कहाँ पे आएंगे वो, इंस्टा पे। इंस्टा की प्रोफाइल चेक करनी है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में सारे वॉलपेपर मिलते रहेंगे। हाईलाइट सेक्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा जो लोग लेट फॉलो करेंगे उनके लिए। बट ठीक है, अभी देख रहे हो कैसा मौसम है। पूरा ड्यू आ गया है यहाँ पे और इतना ज़्यादा स्लिपरी सरफेस है भाई कि मैं बता ही नहीं सकते। देखो टायर की हालत देख रहे हो। पूरे अभी तो ये सूख गए हैं फिलहाल, क्योंकि मैं फ़ोटोशूट वीडियो शूट कर रहा था। लेकिन अभी हमें वो ढलान चढ़नी है सुबह सुबह। लोग बोलेंगे भाई ये क्या क्या करने आता है, किधर किधर आता है। सो फ़ोन को हटा देते हैं यहाँ से एंड लेट्स स्टार्ट आवर मॉर्निंग ऑफ रोडिंग टूर। भाई बहुत खतरनाक सरफेस है भाई, इतनी बाइक स्लिप हो रही है, इतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। और सबसे डिफिकल्ट टास्क है अभी वो इंक्लिनेशन पार करना विद दिस स्लिपरी सरफेस एंड स्लिपरी टायर्स। बट लेट्स सी इफ़ वी कैन डू इट और नॉट। क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाएंगे और क्या होगा। बुला लेंगे किसी को मदद के लिए। अगर ये ज़्यादा स्लिपरी नहीं होता ना तो हम लोग वहाँ से ऐसी गाड़ी डालते और वहाँ से वो पहाड़ के दूसरे साइड में निकलते हैं। बट फ़िलहाल अभी मैं अकेला हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा है सामने। तो इसलिए जहाँ से मैं नीचे आया हूँ वैसे ऊपर जाने का ट्राई करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द इग्निशन। सुबह सुबह जीएस की राइड। क्या एडवेंचर है भाई लाइफ में, क्योंकि हमें अपने काम के लिए टाइम पे घर वापस लौटना है। इसलिए लेट्स गो एंड हेड बैक होम। अभी असली परीक्षा है। बाइक के मार्क्स देख रहे हो कैसे, मतलब वो ड्यू में ऐसे स्लिपरी सरफेस में कैसे मार्क्स आ गए हैं। नाउ लेट्स टेक अ यू टर्न। अभी यहाँ पे ना बैलेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कैमरा की हेवी बैकपैक भी है। लेट्स ट्राई आवर बेस्ट एंड सी इफ़ वी कैन क्रॉस दैट और नॉट। लेट्स सी। यहाँ पे ना ये घास में ना पत्थर काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए फ्रंट टायर आपका कब स्लिप हो जाए आप बता ही नहीं सकते। रियर स्लिप हो गया तो उसको बैलेंस तो कर सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन फ्रंट टायर स्लिप होने के बाद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए विल ट्राई टू डू इट वेरी स्लोली एंड वंस अगेन इंक्लिनेशन का ही प्रॉब्लम है। सीधे सीधे सरफेस पे स्लो जाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इंक्लाइन सरफेस पे स्लो जाने के लिए आपको पता है ना, यू नीड टू हैव द थ्रॉटल रिस्पॉन्स करेक्ट। लाइन बदल दी अभी मैंने ऊपर जाने के लिए, बिकॉज आई नीड पावर। ओह, लाइन गलत ले ली भाई, बट वी स्टिल मैनेज टू क्लाइंब अप। एटलीस्ट वी डिडंट गो डाउन राइट। अभी यहाँ से बाइक को निकालते धीरे धीरे। काफ़ी ज़्यादा पत्थर है भाई, बड़े बड़े। लोग बोलेंगे किधर भी आ जाता है सुबह सुबह। सब पक्षी प्राणी को नींद से उठाएंगे एंड फोकस ऑन द ट्रेल एंड लेट्स हेड आउट। लाइफ में एडवेंचर है भाई सुबह सुबह। वैसे टायर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं ऑफ रोडिंग के लिए आया था तो मैंने कम करके रखा था ताकि ग्रिप अच्छी मिले। अगर यहाँ पे टायर प्रेशर ज़्यादा होता ना भाई, और ज़्यादा स्लिप होती है बाइक। तो ये वार्निंग को इग्नोर करो जो आ रही है, टायर प्रेशर डज नॉट मैच। हमें भी पता है भाई क्या करना है भाई, जंप लेनी है। काफ़ी बढ़िया जंप है यहाँ पे, बट वो नीचे आते वक्त काफ़ी सही लगती है। उस दिन के व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे एक गाय यहाँ पे डेड हुई थी, अरे ख़त्म हो गई पूरी। मेरे को आपसे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में बात करनी थी, जो इंसिडेंट कल मेरे साथ हुआ था। आई वॉज ड्राइविंग माई स्कोडा ऑक्टेविया और सिग्नल लगा था। तो सिग्नल लगने के बाद हम लोग निकले, ग्रीन लाइट जैसे ही हुआ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और एक बंदा आया भाई, ट्रिपल सीट था, 2 औरतें और एक आदमी था, गाड़ी चला रहा था। पीछे से आके ठोक दिया भाई उसने गाड़ी को। मैं बोल रहा यार ये मेरे कार के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जब भी मैं धीरे चल रहा हूँ उसमें कोई भी आके पीछे से घुस जा रहा है। इंटरेस्टिंग इसीलिए ना, दैट पर्सन वॉज नॉट इवन सॉरी मैन। मतलब ठीक है गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा, क्योंकि अपनी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो पीछे से आके कोई धक्का देता, क्योंकि हम लोग अंदर हिल गए भाई पूरे। तो मेरे को भी मालूम था कि इम्पैक्ट कितना ज़ोर से हुआ है। मैंने उसको बोला भाई गाड़ी साइड में ले,
तो वो गाड़ी साइड में ले रहा था और उसने गाड़ी साइड में लेते लेते ना उसने मेरे दरवाजे के पास ही गाड़ी खड़ी कर दी ताकि मैं दरवाजे से बाहर ना निकल पाऊँ। तो मैंने शीशा नीचे करके उसको बोला, भाई तू गाड़ी आगे ले थोड़ी, मेरे को देखने दे पीछे कितना डैमेज हुआ है। बोले हाँ हाँ जा देख ले, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैंने बोला ये कौन सा तरीका होता है भाई बात करने का, पीछे से आके तुम भिड़ रहे हो और हमें बता रहे हो कि जा देख ले। दिस इज़ नॉट अ वे टू टॉक राइट। इसीलिए मैं पता नहीं यार, अपने इंडियन लोगों में ना मैनर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। इतना ज़्यादा मैनरलेस बिहेवियर दिखाते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब क्या, क्यों गलत देश में पैदा हो गया मैं। बिकॉज ठीक है आपसे गलती हो गई है, मान रहा हूँ भाई, गाड़ी को स्क्रैचेस आए हैं, ठीक है सॉरी बोल के बात को ख़त्म करो वहाँ पे, आपकी गलती है पता है ना। बोले नहीं देख ले तेरे को जो कर रहे हैं। बोला ठीक है भाई मेरे को उतरने दे, मेरे को पहले देखने दे। और जब मैं उतर के देखने के लिए पीछे गया ना, तब तक वो आदमी भागने लगा। और लकीली मैंने उसके नंबर प्लेट का फ़ोटो भी निकाल लिया, जस्ट इन केस अगर बाद में कभी ज़रूरत पड़ती तो मैंने सेफ साइड नंबर प्लेट का फ़ोटो निकाल लिया जब भाग रहा था तो। और थोड़ी देर में, क्योंकि देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, मैं कार को भगा नहीं सकता था उसके पीछे, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, सेफ साइड में नंबर प्लेट का फ़ोटो निकाल लिया। और हम लोग जैसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे थे तो वो आदमी मेरे को वापस दिखा, तो मैंने सोचा चल यार इसका वीडियो निकाल दे, क्या हरकतें कर रहा है। तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम। और वो भाई इतना डर गया था, बिकॉज देखो ना, आप सॉरी बोल के बात ख़त्म थी ना वहाँ पे, बट उसको लगा कि यार मैं उसको चेज़ करूँगा और उसको चेज़ करके फिर उससे कुछ नुकसान भरपाई लूँगा। वैसे भी उसकी गाड़ी की हालत देख के मेरे को पता था वो नुकसान भरपाई कर ही नहीं पाएगा। मैंने बोला छोड़ो जाने दो, एटलीस्ट देखते तो है ये बंदा क्या कर रहा है। तो मैं गया, जा रहा था भाई, वो वापस वैसे ही चल रहा है, सिग्नल नहीं फॉलो कर रहा है, सिग्नल पे भी नहीं रुक रहा है, वैसे ही सिग्नल तोड़ के निकल रहा है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई इतना मैनरलेस बिहेवियर लोग क्यों दिखाते। आपकी गलती है, सॉरी बोल के बात ख़त्म करो ना। हमें भी समझ में आता है कि भाई नुकसान कितना है कितना नहीं, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें भी है कि अगर ज़्यादा नुकसान रहेगा तो भाई भर के दे दे, नहीं है नॉर्मल स्क्रैच है तो फिर छोड़ जाने देना, सॉरी बोल के बात ख़त्म कर दो। बट नहीं, अपने लोगों में ना तमीज़ ही नहीं है बात करने की। गलती खुद करेंगे, पीछे से आके खुद घुसेंगे और ऊपर से हमें सिखाएंगे कि भाई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तेरे को देखना है तो देख ले। मतलब दिस इज़ नॉट अ वे टू टॉक राइट। तो मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, खाली उसका वीडियो बना लिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे कार में डैश कैम नहीं है, तो डैश कैम ना होने की वजह से वो इम्पैक्ट का वीडियो नहीं आ पाया। सो ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स ना बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। अगर बाइक निकालता हो तो बाइक को पीछे से आके घुस जाते, कार निकालता हो तो कार को पीछे से आके घुस जाते। भाई मैंने आज तक अपने लाइफ में किसी को खुद होके धक्का भी नहीं लगाया भाई गाड़ी से। इतना केयरफुली मैं चलता हूँ, इतनी केयर करता हूँ बाइक चलाते या फिर कार चलाते वक्त, और पीपल डायरेक्टली आके भाई घुस जाते हैं पीछे से। मेरे को समझ में नहीं आता व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल मैन। थोड़ा सा भी पेशेंस दिखा नहीं सकते क्या? एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप। इतनी आबादी है भाई अपनी, इतनी पैदाइशी है अपने देश की, ये चीज़ें स्टॉप ही नहीं होने वाली, मेरे को भी पता है। एंड वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो शेयर हिज इंसिडेंट इन द कॉमेंट्स विच वॉज अगेन अ रियली आई ओपनिंग इंसिडेंट। उन्होंने बताया कि वो जा रहे थे अपने बाइक से और उन्होंने सेफ साइड के लिए एक लेदर जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट पहना था, और एक बच्चा मस्त कान में म्यूज़िक लगा के गाने सुनते सुनते सडनली उनके सामने आ गया। तो बाइक तो इतनी सडनली रुक नहीं सकती, अगर डायरेक्टली आपके सामने कोई आ जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे टर्न था शायद से, तो वो बच्चे को देखना चाहिए था रुक के कि टर्न पे कुछ है कि नहीं। डायरेक्टली आके घुस गया और फिर इनका इम्पैक्ट हो गया, ये भी गिर गए वो भी गिर गए। लेकिन इन्होंने राइडिंग गियर्स पहने थे तो इनको लगा नहीं ज़्यादा, लेकिन वो बच्चे को लग गया। तो बच्चे को मतलब इनको ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, हॉस्पिटल का पूरा बिल इनको ही भरना पड़ा। हमारे इंडिया का एक प्रॉब्लम क्या है पता है ना, हम लोगों को है ना दूसरों पे ब्लेम डालने की बहुत घटिया आदत है। और हमारे यहाँ पे वो मिडिल क्लास पुअर क्लास माइंडसेट होने की वजह से ना हम लोग क्या करते हैं ना, जिसकी बड़ी गाड़ी उसको ब्लेम करो। फॉर एग्जांपल अगर टू व्हीलर्स की बात कर रहे हो, इफ़ आई एम ऑन अ सुपर बाइक, मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ तो टेक्निकली मेरी बाइक बड़ी है राइट, पैसों के मामले में, दिखने के मामले में, आवाज़ के मामले में, जो भी हो। और हम लोगों ने राइडिंग गियर पहने, हाँ तो इसका मतलब इसकी गलती होगी, ये रेसिंग कर रहा होगा, इसने गियर्स पहने ना, ये रेसिंग कर रहा होगा, इसने धक्का दिया होगा। सो जिसकी बड़ी गाड़ी उस पर ब्लेम डालो। अगर टू व्हीलर का रिक्शा का एक्सीडेंट हो जाता है तो रिक्शा वाले को ब्लेम कर दे, अगर रिक्शा का और कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार वालों को ब्लेम कर दे, कार का और टू व्हीलर का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार वालों को ब्लेम कर दे, क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना भाई। तो बड़ी गाड़ी है तो तेरे को दिखना चाहिए, लेकिन इतना दिमाग नहीं होता भाई, जितनी बड़ी गाड़ी उतने ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स। तो जिसकी छोटी गाड़ी होती है उसको ही ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इसकी बड़ी व्हीकल है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें इसके ब्लाइंड स्पॉट में नहीं चलना चाहिए। लेकिन इतना एजुकेशन कहाँ है भाई, लोगों में इतना एजुकेशन ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें ना अपनी इधर बहुत देखने को मिलती है। रोड रेजेस क्यों होते हैं? रोड रेज होने के बाद मतलब लोग बातें करके सॉल्व करने की बजाय दे जस्ट वांट टू फाइट,
सो पीपल जस्ट वांट टू फाइट, उनको बस बहाना चाहिए। और अपनी इंडियन ऑडियंस भी वैसे ही है भाई, उनको भी यूट्यूब वीडियो में अगर कोई दिखता है ना ऐसा रोड रेज, तुरंत उसको व्यूज चले जाएंगे। भाई तुम झगड़ो झगड़ो झगड़ो, पता नहीं लोगों को झगड़ा देखने में क्या मज़ा आता है इतना। समझदारी इसी में होती है कि आप दोनों साइड अगर किसकी गलती हो वो मान लो, समझदारी से बातें सॉल्व कर लो। बट वी हैव दिस बैड हैबिट कि अनलेस यू हैव एविडेंस टू प्रूव योर इनोसेंस। अरे भाई घुसेगा क्या साइकिल वाला, क्या चला रहा है ऐसा? जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता ना उस चीज़ का कैमरा में कि भाई देखो मेरी गलती नहीं है, तब तक हमको ऑटोमेटिकली गिल्टी मान लिया जाता है। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे भाई। तो फिर उनको ही वो लड़के का हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठाना पड़ा। उसके बाद के घर वाले, वो लड़के के घर वाले भी इतने ज़्यादा ग्रीडी हो गए, उनसे और पैसे मांगने लगे बिकॉज माइट बी फ्रॉम अ पुअर फैमिली। तो वो अपॉर्चुनिटी देख के मेरे को भी खुद को एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा बता नहीं रहा कि भाई पुअर एंड रिच का कुछ बोल नहीं रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट, ठीक है? कि ये लोग इतने ग्रीडी हो जाते हैं ना ऐसा इंसिडेंट होने के बाद कि सामने वाले से जितना पैसा निकाल पाए ना, देखते ना हाँ अमीर बंदा दिख रहा है, इसके पास पैसा है तो मतलब इसको निकालो, अब इसकी गलती हो गई ना या फिर इस पर ब्लेम डाल दिया ना, इससे बस अपॉर्चुनिटी ढूंढो उससे पैसा कैसे निकाल सकते। तो फिर वो लड़के के घर वालों ने पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों को बुलाने के बाद पुलिस बोले कि आपस में सेटलमेंट कर लो। तो मतलब पुलिस को पैसे दो, घर वालों को पैसे दो, उसके बाद वो हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाओ। गलती ना होते हुए भी इतनी सारी चीज़ें करना जस्ट बिकॉज उसके माँ बाप वो बच्चे को समझा नहीं सकते कि भाई तू कान में हेडफोन लगा के मत चल, साइकिल चलाते हुए रास्ते पे ध्यान दे। बट नहीं, वी रियली नीड टू अपग्रेड आवर माइंडसेट। और ये ज़्यादा होगा नहीं भाई, अपने इधर जितनी आबादी बढ़ रही है ना उतना अनएजुकेटेडनेस दिखता है, रास्तों पे दिख के आता है, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अरे भैया फ्लाई बाय मत दो ऐसे, हम दे क्या फ्लाई बाय सुबह सुबह भाई साहब BMW भगा रहे हैं अपनी। बट एनीवेज, तो देखो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं। क्या लाइट है भाई यहाँ पे, अगर गाड़ी डालने के लिए जगह होती है ना, सनराइज इतने मस्त आ रहा है ना, ऐसा फॉग जैसा लग रहा है, क्या बढ़िया फ़ोटो वीडियोस आते हैं यहाँ पे। वैसे हमने 10R का शूट एक अंदर भी किया था, लेकिन अभी ये गेट वगैरह सब बंद करके रखा है। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, आपके साथ भी हो सकता है। मैंने भी पर्सनली बहुत बार देखा है ऐसे इंसिडेंट्स, मैं खुद भी बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स में फंसा हूँ। बिकॉज हैविंग सुपर बाइक एट अर्ली एज, इससे पहले मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था 4-5 सालों में। तो आप सोचो अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो आपके सामने इतने इंसिडेंट आ रहे हैं सोचो मैंने 3-4 साल जो गाड़ी चलाई उसमें कितने सारे इंसिडेंट्स हो गए होंगे ऐसे। और मैं यहाँ पे खाली अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर ओन सेफ्टी। सुपर बाइक लेना है ठीक है भाई, अच्छी बात है, ले लो, एक क्या 10 सुपर बाइक ले लो। बट ये इंडिया में ले रहे हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखो भाई। इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, हम लोग हमेशा बोलते हैं, सच में बिगिनर्स के लिए है ही नहीं है यहाँ पे। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मिडिल एंड पुअर क्लास। ऐसी एग्जॉटिक चीज़ें अगर आप कोई लेते हो ना तो ध्यान रखो, सब लोगों की नज़रें आप पे ही रहती। जो भी सुपर बाइक चलाते हैं उनको पूछो ज़रा, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि आपके साथ, वो भी बता देंगे आपको। बिकॉज एवरी सुपर बाइकर नोज दिस, जिसने बाइक ली है वो चलाता है, ऐसे इंसिडेंट्स में फंसा है, उसको मालूम है। इसलिए ज़्यादातर सुपर बाइक लेके लोग है ना सोलो राइड करने का ट्राई नहीं करते अपने इधर। बहुत कम लोग रहेंगे, मैक्सिमम लोग ग्रुप्स में ही चलते हैं। क्योंकि हमारे इधर लोगों को दिखता है भाई अकेला आ रहा है बंदा, महंगी गाड़ी लेके आ रहा है ना, पकड़ो इसको, कुछ तो भी रीज़न ढूंढते, बहाना ढूंढते, खुद जाके तंग करेंगे, खुद जाके पीछे से उड़ाएंगे या फिर कुछ तो भी ऐसा करेंगे ताकि, क्योंकि उनको पता है ना भाई गाँव वाले अगर लोकल रहेंगे तो वो लोकल आदमी को ही सपोर्ट करेंगे भाई, दूसरे को नहीं करेंगे। ये लोगों को समझना चाहिए कि बाहर वाले को आके कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसकी गलती ना होते हुए भी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर ओनिंग अ सुपर बाइक्स, ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखो। फ्यूचर सुपर बाइक ओनर्स, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स, यंग खून बहुत खोलता है, मेरे को भी मालूम है, मैं भी यंग हूँ खून बहुत खोलता है, लेकिन आपको संभल के रहना पड़ता है। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।